हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण रेलवे जीके की बुक को। इस बुक में टोटल 17,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन का कंपाइलेशन है जो टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं 2015 से 2024 के बीच में। इस बुक का कंटेंट थ्योरी, चैप्टर वाइज, वन लाइनर और एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया गया है। इससे पहले इस चैनल पे इस बुक के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मोस्ट रिपीटेड 1500 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों को भी कंप्लीट करा दिया गया है, जिसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी को। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। इसमें डिस्कस करेंगे संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं और उसके जितने भी विभिन्न भाग हैं, उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं, 10वीं अनुसूची, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? 108। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद थे। संविधान के अनुसार वह अनुच्छेद जिसके तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है, अनुच्छेद 21। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें 22 भाषाओं को उल्लेख है, 8वीं अनुसूची है। वह राज्य जिसको अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है, नागालैंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 3। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक क्षेत्रों की सूची शामिल है? पहली अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में अधिनियम का उल्लेख किया गया है, शिक्षा का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु है 14 वर्ष। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, अनुच्छेद 50। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 370 के मुख्य मौदाकार थे एन गोपालस्वामी अयंगर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मचारियों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? अनुच्छेद 43 में। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? सहकारी समितियों से। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को दर्शाया गया है तीसरी अनुसूची, 3 अनुसूचियों के रूप में। अनुच्छेद 279A संवैधानिक निकाय से संबंधित है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी जीएसटी काउंसिल से। वह अनुच्छेद जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों के अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है, अनुच्छेद 341। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 संबंधित है, राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं, अनुच्छेद 72। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। वह विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, वन।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 29। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान शामिल है, अनुच्छेद 243। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया, अनुच्छेद 112। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, अनुच्छेद 263। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, संविधान के संशोधन से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है वित्त आयोग से। 44वें संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया, 301 को। राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत आता है सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के वे अनुच्छेदों जिसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था वर्ष 1954 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है, अनुच्छेद 16 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया जीने का अधिकार। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है, एंग्लो इंडियन समुदाय। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को समूहबद्ध किया गया 22 भागों में। आपातकाल के समय कौन से दो अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत आत्म सत्रांत यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है, अनुच्छेद 20। संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत करवाने की कर्तव्य से संबंधित। भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के रोकथाम से संबंधित है, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, अनुच्छेद 19। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अनुच्छेद 164। वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, नागालैंड।
हमारे संविधान का वह अनुच्छेद जो यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग होगा। अनुच्छेद 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? बजट। वह अनुच्छेद जो धन विधेयक को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 110। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 169। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21, जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, इसमें कुछ राज्यों को अस्थायी परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं, इसके तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे कुछ क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स जिसमें आपको कंप्लीट पॉलिटी यानी कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन के जितने आर्टिकल हैं वो क्विकली यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अनुच्छेद 1 का संबंध भारत राज्यों का संघ है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 2, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 3 में संसद राज्यों की सीमा बदल सकती है। अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। अनुच्छेद 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 भारत में प्रवासी नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 10 नागरिकता का निरंतरता। अनुच्छेद 11 संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून अवैध होंगे। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। अनुच्छेद 16 रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के प्रति सुरक्षा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध की सुरक्षा। अनुच्छेद 23 मानव व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 27 धार्मिक प्रचार में राज्य का योगदान नहीं होगा। अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों का अधिकार। 31 में संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय का रुख। अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। 34 में मार्शल लॉ के दौरान मौलिक भारत अधिकारों का निलंबन। अनुच्छेद 35 संसद को मौलिक अधिकारों के लागू करने की शक्ति प्राप्त है। भाग 4 जो राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 36 राज्य नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। 37 में निदेशक तत्वों का अनुपालन। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण का संवर्धन। अनुच्छेद 39 में नीति के कुछ विशेष सिद्धांत। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति। अनुच्छेद 43 मजदूरी जीवन स्तर और अवकाश। अनुच्छेद 44 नागरिक संहिता का एक रूपता। प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों का संवर्धन। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर का उन्नयन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। आगे है अनुच्छेद 49 स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा।
भाग 7 में केंद्र और राज्य से संबंध दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का पद, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। 53 में कार्यकारी शक्ति का निर्वहन। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। 55 में राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति क्या होगी। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता क्या होंगी। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की शर्तें क्या होंगी। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61 में महाभियोग द्वारा पदच्युत। अनुच्छेद 62 में रीतियों की पूर्ति। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल और पदत्याग। अनुच्छेद 68 में रीतियों की पूर्ति। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 70 में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान कार्य। अनुच्छेद 71 में निर्वाचन विवाद। अनुच्छेद 72 में क्षमा करने की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी। अनुच्छेद 77 में संघ के कार्यकारी कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। भाग 8 में संसद से संबंधित आर्टिकल्स हैं। अनुच्छेद 79 संसद के गठन की बात है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 लोकसभा का गठन। इसको ट्रिक से आप जरूर याद कर लीजिएगा। सरला यानी संसद, राज्यसभा और लोकसभा 79, 80 और 81। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप वीडियो को अपने हिसाब से उसकी स्पीड को आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास एग्जाम होने में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मुझे वीडियो को काफी स्पीड से आपको पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड को सेट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 82 परिसीमन। अनुच्छेद 83 संसद का कार्यकाल। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों की अर्हताएं। अनुच्छेद 85 संसद का अधिवेशन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का विशेष अधिकार। अनुच्छेद 87 संसद के प्रति राष्ट्रपति का संदेश। अनुच्छेद 88 संसद में मंत्रियों और महान न्यायवादी का अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 91 में सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति। अनुच्छेद 92 राज्यसभा के सभापति की शक्तियां। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध मतदान। अनुच्छेद 97 सभापति और अध्यक्ष के वेतन। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 संसद सदनों की शपथ। अनुच्छेद 100 संसद में मतदान। अनुच्छेद 101 संसद की सदस्यता। 102 में संसद की अयोग्यता। अनुच्छेद 103 में अयोग्यता पर निर्णय। अनुच्छेद 104 संसद सदस्यों के रिक्त पद। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों की विशेषाधिकार। 106 में संसद सदस्यों के वेतन। अनुच्छेद 107 में विधेयकों का परिचय। भाग 8 भी संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। 109 में धन विधेयक है। 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 111 में राष्ट्रपति का स्वीकृत और प्रतिवर्तन। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 113 वित्त विधेयक। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 115 अनुदान संबंधी अतिरिक्त और अधिक विधेयक। अनुच्छेद 116 संचित निधि से व्यय। अनुच्छेद 117 गैर धन विधेयक। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अनुच्छेद 118 संसद की प्रक्रिया। 119 में वित्तीय मामलों में विशेष प्रक्रिया। 120 में संसद में भाषा। 121 में न्यायालयों के न्यायिक कार्यों पर चर्चा। अनुच्छेद 122 में संसद की कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा का निषेध। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान।
125 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन है। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। 127 में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 128 में पूर्व न्यायाधीशों का कार्य है। अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख और प्राधिकार है। अनुच्छेद 123 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान है। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 132 में संविधान के मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 133 में सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 135 में न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। 136 में विशेष अनुमति याचिका है। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विलोकन है। अनुच्छेद 138 में सर्वोच्च न्यायालय का अतिरिक्त क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 139 में अन्य अदालतों से मामले स्थानांतरित करने की शक्ति। अनुच्छेद 140 में सर्वोच्च न्यायालय का अनुपूरक अधिकार है। अनुच्छेद 141 में न्याय आदेश है। अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की परामर्श की शक्ति। 144 में सर्वोच्च न्यायालय को सहायता देने की बात है। 145 में सर्वोच्च न्यायालय की नियमावली है। अनुच्छेद 146 में सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 147 में संविधान में परिभाषा है। भाग 9 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य। अनुच्छेद 150 में भारत की संचित निधि, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। अनुच्छेद 151 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 154 राज्य की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद की शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ। अनुच्छेद 160 राज्यपाल का कर्तव्य। 161 राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति। ये वही शक्ति जो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है, पर राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां प्राप्त होती हैं। 162 राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। 163 मंत्री परिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य के कार्यकारी कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य। भाग 10 उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 169 विधान परिषद का उन्मूलन या सृजन। 170 राज्यों की विधानसभा। 171 राज्य की विधान परिषद। अनुच्छेद 172 राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अर्हताएं। अनुच्छेद 174 राज्य विधानमंडल का अधिवेशन। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का विशेष अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्य विधानमंडल के प्रति राज्यपाल का संदेश। 177 राज्य विधानमंडल में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति। अनुच्छेद 181 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध मतदान। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 184 सभापति या उपसभापति के अनुपस्थिति। अनुच्छेद 185 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के विरुद्ध मतदान। अनुच्छेद 186 सभापति और अध्यक्ष के वेतन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ। अनुच्छेद 189 राज्य विधानमंडल में मतदान। अनुच्छेद 190 राज्य विधानमंडल की सदस्यता। 191 राज्य विधानमंडल के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 192 अयोग्यता पर निर्णय। अनुच्छेद 193 राज्य विधानमंडल के सदस्यों के रिक्त पद। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195 राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन। अनुच्छेद 196 विधेयकों का परिचय।
अनुच्छेद 197 संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 198 धन विधेयक। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 राज्यपाल का स्वीकृति और प्रतिवर्तन। 201 में राज्यपाल द्वारा विचार हेतु राष्ट्रपति को भेजना। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 203 वित्त विधेयक। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 205 अनुदान संबंधी अतिरिक्त और अधिक विधेयक। अनुच्छेद 206 संचित निधि से व्यय। अनुच्छेद 207 गैर धन विधेयक। अनुच्छेद 208 राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया। अनुच्छेद 209 वित्तीय मामलों में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में भाषा। 211 न्यायालयों के न्यायिक कार्यों पर चर्चा। अनुच्छेद 212 राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों की न्यायिक समीक्षा का निषेध। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करना। भाग 6 का संबंध राज्य विधानमंडल से है। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति होती है। अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख और प्राधिकार। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 218 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अनुच्छेद 124 का लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का अभ्यास करने के निषेध। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। 224 अस्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 ए पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 उच्च न्यायालय की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की विशेष अधिकारिता। अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की निगरानी अधिकारिता। 228 उच्च न्यायालय में मामले स्थानांतरित करना। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 230 संघ क्षेत्र में उच्च न्यायालय का अधिकारिता। अनुच्छेद 231 उच्च न्यायालय का गठन। भाग 7 में संघ और राज्यों के बीच के संबंध की बात है। अनुच्छेद 232 में भारतीय संविधान के भाग 11 के प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 234 में अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 235 में जिला न्यायालयों के नियंत्रण। 236 में न्यायिक सेवा की परिभाषा। अनुच्छेद 237 में कुछ क्षेत्रों में प्रावधान लागू करने की शक्ति। भाग 9 पंचायतों से संबंधित। अनुच्छेद 238 में इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र की बात है। अनुच्छेद 239 में संघ क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 239 ए में पौंडीचेरी यानी अब पुडुचेरी में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की बात है। अनुच्छेद 239 ए में दिल्ली में विधानमंडल और मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 239 बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का निलंबन। अनुच्छेद 239 बी संघ क्षेत्रों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 240 संघ क्षेत्रों में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 241 उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों का संघ क्षेत्रों में अधिकारिता। अनुच्छेद 242 संघ क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 239 ए 239 डबल ए और 239 ए बी का अनुकरण। अनुच्छेद 243 परिभाषाएं दी हुई हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा। भाग 9 ए में नागरिक नगर पालिका से संबंधित। अनुच्छेद 243 एक ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 भी पंचायतों का गठन। 243 सी पंचायतों का गठन। 243 डी पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण। 243 सी पंचायतों का कार्यकाल। 243 एफ पंचायतों के सदस्यों के लिए अहर्ताएं। 243 जी पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। 243 एच पंचायत
पंचायतों के वित्त। 243 आई पंचायतों के लिए वित्त आयोग। 243 जे पंचायतों का लेखा और लेखा परीक्षण। 243 के पंचायतों के निर्वाचन। 243 एल संघ क्षेत्रों में पंचायतों का गठन। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन। अनुच्छेद 244 ए आदिवासी क्षेत्र में स्वायत्त राज्य का गठन। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच का संबंध। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधान मंडल की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 246 विषयों की सूची। अनुच्छेद 247 संसद के अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करने की शक्ति। अनुच्छेद 248 संसद की विशेष विधायी शक्ति। अनुच्छेद 249 राष्ट्र हित में संसद का विधायी अधिकार। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान संसद की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 251 संसद और राज्य विधानमंडल के कानून में असंगति। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों की सहमति पर संसद की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संघ और राज्यों के कानून में असंगति। अनुच्छेद 255 राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कानून की वैधता पर प्रभाव। भाग 12 में वित्त संबंधी अनुबंध और वाद है। अनुच्छेद 256 में संघ और राज्यों के कर्तव्य की बात है। 257 में राज्यों में संघ के निर्देशन। अनुच्छेद 258 में संघ के कर्तव्यों के राज्यों को प्रत्यायोजन। अनुच्छेद 259 राष्ट्रपति की संघ के क्षेत्राधिकार में राज्यपाल की सहायता। अनुच्छेद 260 में विदेशी क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कृत्यों का पारंपरिक मान्यता। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 262 अंतर्देशीय जल विवाद। 263 अंतर राज्यीय परिषद। भाग 14 सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 264 इस भाग के लिए परिभाषाएं। अनुच्छेद 265 कर केवल विधि द्वारा। 266 भारत की संचित निधि। 267 आकस्मिक निधि। 268 शुल्क। अनुच्छेद 269 राज्यों के कराधान। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा कर। अनुच्छेद 271 कर में अधिभार। अनुच्छेद 272 संघ के करों का संग्रहण। अनुच्छेद 273 राज्यों का अनुदान। अनुच्छेद 274 राष्ट्रपति की पूर्व अनुज्ञा। अनुच्छेद 275 राज्यों का अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसाय व्यापार या रोजगार पर कर। अनुच्छेद 277 पूर्व विद्यमान कर। अनुच्छेद 278 वित्त आयोग। अनुच्छेद 279 संघ वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 282 संघ और राज्यों के विवेकाधीन अनुदान। अनुच्छेद 283 संचित निधि का नियंत्रण। अनुच्छेद 284 सार्वजनिक धन का भंडारण। अनुच्छेद 285 संघ संपत्ति पर कर। अनुच्छेद 286 अंतरराज्यीय व्यापार। अनुच्छेद 287 विद्युत कर। अनुच्छेद 288 संघ कर से मुक्ति। अनुच्छेद 289 राज्य संपत्ति पर संघ कर। अनुच्छेद 290 विशेष प्रावधान। 291 पूर्व शासकों को वार्षिक भुगतान। अनुच्छेद 292 संघ की उधारी। अगला क्वेश्चन है भाग 12 संबंध वित्त संबंधी अनुबंध और वाद से। अनुच्छेद 293 राज्यों की उधारी। 294 भारत संघ और राज्य की संपत्ति का उत्तराधिकार। अनुच्छेद 295 पूर्व प्रांतों की संपत्ति और देयताएं। अनुच्छेद 296 पूर्व विरासत। 297 समुद्री संपत्ति। 298 व्यापार और सेवाओं के अनुबंध। अनुच्छेद 299 संघ और राज्यों के अनुबंध। 300 संघ और राज्यों पर वाद। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य और समागमों का संरक्षण है। अनुच्छेद 301 में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 302 में संसद द्वारा व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। अनुच्छेद 303 में वाणिज्यिक भेदभाव पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 304 में राज्यों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध और कर है। अनुच्छेद 305 में पूर्ववर्ती कानून और राज्य है।
अनुच्छेद 306 को निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 307 को वाणिज्यिक निरीक्षक की नियुक्ति। भाग 14 में संघ और राज्यों की सेवाएं हैं। अनुच्छेद 308 में इस भाग की व्याख्या है। 309 में संघ और राज्यों की सेवाओं की भर्ती और शर्तें हैं। अनुच्छेद 310 भारत के संघ और राज्यों की सेवाएं। अनुच्छेद 311 संघ और राज्यों के कर्मचारी। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय राज्य सेवाएं। अनुच्छेद 312 ए अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का कार्यकाल। अनुच्छेद 313 पूर्ववर्ती सेवाएं और पद। अनुच्छेद 314 निरस्त कर दिया गया है। भाग 14 ए में न्यायपालिका से संबंधित सेवाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 318 लोक सेवा आयोग की भर्ती और सेवा शर्तें। अनुच्छेद 319 लोक सेवा आयोग के सदस्यों का अन्य पद धारण न करना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग का कर्तव्य। अनुच्छेद 321 अतिरिक्त कार्य। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग का व्यय। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। भाग 14 ए अधिकरण। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 323 बी अन्य अधिकरण है। भाग 15 चुनाव से संबंधित है। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। 325 चुनाव के लिए एक सामान्य निर्वाचक सूची। 326 वयस्क मताधिकार। अनुच्छेद 327 संसद की चुनाव संबंधी विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल की चुनाव संबंधी विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 339 चुनाव संबंधी न्यायालय। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 333 एंग्लो इंडियन समुदाय का राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 334 अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और एंग्लो इंडियन के आरक्षण की अवधि। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का दावा। अनुच्छेद 336 एंग्लो इंडियन समुदाय की सेवाओं में आरक्षण। अनुच्छेद 337 शिक्षा में एंग्लो इंडियन समुदाय का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों के संबंध में आयोग। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जनजाति। 342 अनुसूचित जनजाति। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषा। अनुच्छेद 346 राज्यों के बीच और संघ के साथ संवाद की भाषा। अनुच्छेद 347 किसी भाषा को अधिकृत करने का विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 348 सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय और विधेयकों की भाषा। अनुच्छेद 349 अनुच्छेद 348 के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 350 नागरिकों की भाषाई शिकायतों के निवारण का अधिकार। अनुच्छेद 350 ए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 350 बी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का प्रचार। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 353 आपातकाल के दौरान संसद की शक्ति। अनुच्छेद 354 आपात के दौरान वित्तीय प्रावधान। अनुच्छेद 355 राज्यों की सुरक्षा के लिए संघ का कर्तव्य। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना। 357 में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग। 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। 359 आपातकाल के दौरान
यहाँ पे कुछ संविधान संशोधन के बारे में इंफॉर्मेशन दी, इनको रिवाइज कर लेते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 1976 का 42वां संशोधन मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, जिसने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जैसे कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों का प्रस्तावना में जोड़ा गया। 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसने 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों को रद्द किया, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300A के तहत अनुच्छेद 368 के प्रकार साधारण बहुमत से संशोधन: कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। विशेष बहुमत से संशोधन: अधिकांश प्रावधानों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति से संशोधन: कुछ प्रावधानों के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की आधी विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक होती है। संविधान संशोधन की सीमा: केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता है। लोकप्रिय संशोधन कौन से हैं? 61वां संविधान संशोधन 1988, इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया: प्रारंभिक चरण में संशोधन विधेयक का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। संसदीय मंजूरी: दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राज्य की सहमति यदि आवश्यक हो: कुछ मामलों में आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति: संसद और राज्यों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हैं। पहला संशोधन जो 1951 में भूमि सुधार कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। 7वां संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नई सूची बनाई गई। 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद को संविधान में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया। संसद के संशोधन अधिनियमों को न्यायिक समीक्षा से बचाया गया। 25वां संशोधन 1973, अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिससे कुछ कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आरोप से बचाया जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों को विस्तारित किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आपातकालीन प्रावधानों में बदलाव किया गया, जिससे राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने से पहले कैबिनेट की सलाह लेना अनिवार्य हो गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू किया गया। सांसदों और विधायकों के दल बदलने पर अयोग्यता की व्यवस्था की गई। 61वें संविधान संशोधन 1988, मतदान की जो आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्थाओं और राज्य संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 21 में भी वर्णन किया गया इसका। 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद की संख्या को विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया। 101वां संविधान संशोधन 2016 में किया गया। इससे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी परिषद का गठन भी किया गया, जो कि 279A में दिया है।
103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जिसमें आर्थिक रूप कमजोर वर्गों यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021 में राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी की पहचान और सूची बनाने का अधिकार दिया गया। उसके बाद कुछ अन्य संशोधन है। दूसरा संशोधन 1952 में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या में बदलाव। तीसरा संशोधन 1954 में 5वीं अनुसूची में संशोधन। चौथा संशोधन 1955 में संपत्ति के अधिकार में संशोधन। 7वां संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन। 8वां संशोधन 1960 में संसद की शक्ति में विस्तार। 11वां संशोधन 1961 में राष्ट्रपति चुनाव में संशोधन। 13वां संशोधन 1962 में नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। 14वां संशोधन 1962 में पुडुचेरी को भारत का हिस्सा बनाया गया। 17वां संशोधन 1964 में भूमि सुधार कानून में बदलाव किया गया। 21वां संशोधन 1967 में किया गया, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 25वां संशोधन 1971 में संपत्ति के अधिकार में संशोधन के लिए किया गया। 29वां संशोधन 1972 में केरल के भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 34वां संशोधन 1974 में भूमि सुधार कानून में बदलाव किया गया। 40वां संशोधन 1976 में किया गया, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन। 42वां संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में बदलाव और मौलिक कर्तव्यों का समावेश। 44वां संशोधन 1978 में संपत्ति अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। 52वां संशोधन 1985 में दल बदल विरोधी कानून के लिए किया गया। 7वां संशोधन 1989 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं को शामिल किया गया। 65वां संशोधन 1990 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। 66वां संशोधन 1990 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 72वां संशोधन 1992 में पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। 84वां संशोधन 2001 में संसद की शक्ति में विस्तार। 86वां संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार। 91वां संशोधन 2006 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण में बदलाव किया गया। 191वां संशोधन 2016 में वस्तु एवं सेवा कर का लागू होना। 130वां संशोधन 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। 105वां संशोधन 2021 में राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान और सूची बनाने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसूचियों को रिवाइज कर लेते हैं। पहली अनुसूची में भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं में परिवर्तन का उल्लेख दिया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्तों का प्रावधान दिया गया है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथों और प्रतिज्ञाओं का वर्णन है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा संसद के उच्च सदन में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित सीटों का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है। सातवीं अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें विभिन्न विषयों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट केवल केंद्र सरकार को विधायी अधिकार है। राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट केवल राज्य सरकार को विधायी अधिकार है। और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट केंद्र और राज्य दोनों को विधायी अधिकार प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षक से बचाने के लिए बनाए गए कानूनों की सूची। इसमें शामिल कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी यानी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
सांसदों और विधायकों के दल बदलने पर अयोग्यता की व्यवस्था की गई है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को सौंपे गए 29 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है। नगर पालिकाओं को सौंपे गए 18 कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण दिया गया है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई है 12वीं अनुसूची। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। मैंने कोशिश की कि क्विकली आपको कंप्लीट पॉलिटी रिवाइज करा दिया जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और छोटे मोटे अपडेट आपको वहीं पे मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।